निगरां काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, शॉर्ट लिस्ट करने का सिलसिला जारी। निगरां वजीर आजम ने काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में वज़रा की तादाद 12 से 15 होगी। अनवारुल हक काकड़ का गैर जानिबदारों को शामिल करने का फैसला। काबीना के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 2 टेक्नोक्रेट के नाम जेर गौर। सुल्तान अली अलाना, सरफराज बुख्ती, सैयद मोहम्मद अली को निगरां काबीना में शामिल करने का प्लान। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी तातुल का शिकार। आईनी वक्त खत्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने नामजदगी की समरी पर दस्तखत नहीं किए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम इरसाल कर दिए। हाजी नवाज, यूनुस साहरी और वाहिद सिद्दीकी पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद कर दिए। अपोजिशन लीडर की जानिब से 2 शख्सियात उस्मान बादेनी और अली मर्दान डोमा की निगरां वज़ीर आला के लिए तजवीज़। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। वारदात में मुलव्वस 2 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने खुफिया इतला पर छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान मोहम्मद बख्श अली उर्फ बख्शू मेहर और बाबर मेहर शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्वस तमाम मुलजिमान और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। 300 रुपए से बढ़कर 302 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ। 291 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF प्रोग्राम के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान। 1.5 माह में रुपए की कदर में 6.5% की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 6 पैसे, ओपन मार्केट में 23 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 420 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,000 से जायद पर मौजूद रहा। निगरां हुकूमत के महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे पर जा पहुंची। इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 75 रुपए 65 पैसे का इजाफा हुआ। ट्रेन के किरायों में इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए गए। मालगाड़ियों के किराए 5% का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर जी नई हुकूमत तो यही कह रही है कि आवाम को ख़त्म करना है। इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मज़ीद महंगाई करी जा रहे हैं ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। पहले ही आवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है बेटा। पाबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। आज का इजलास भी बेनतीजा रहा। एक और इजलास बुलाने का फैसला। हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 90 रोज में आम इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियां कराने का इम्कान है। आइन मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियों का कहता है। इजलास में कानूनी टीम ने मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक आइनी शिकों पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मामले पर मजीद मुशावरत का भी फैसला। चेयरमैन PTI के खिलाफ मजीद एक मुकदमा दर्ज। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आला अफसरान इंक्वायरी करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान JIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA हुकाम की जानिब से आजम खान से साइफर के हवाले से सवालात पूछे गए। आजम खान 2.25 घंटे से ज्यादा तक ज्वाइंट इंक्वायरी के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया। अदालती इस्तफसार पर DC इस्लामाबाद ने बताया कि IB की रिपोर्ट थी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं
कि जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा किया, हमने कानून को मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल देते हैं। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी से मुतालिक इंतजामिया के इख्तियारात बहाल कर दिए। डिप्टी कमिश्नर किसी भी वक्त किसी को नजरबंद कर सकेगा। पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। अपील की आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी प्लान ए और प्लान बी तैयार कर लिया गया। वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत ली जाएगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में इज्तिमा से खिताब करेंगे। लाहौर रैली की सूरत में रवाना होंगे। रैली नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज होगी। जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरियम नवाज के सुपुर्द। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये वाइट करोला गैंग है, घरों में घुसकर लूटमार करता है। 11B में 7 डाकू दीवारें फलांग कर घर में जा घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला की। फायरिंग के तबादले में 5 मुल्जिमान मारे गए, 2 भाग निकले। डाकू का ताल्लुक अफगान डिकेत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और 5 लाख नकद इनाम का ऐलान। घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना अभी चलने की पोजीशन में नहीं, वो सिर्फ उठकर बैठ सकती है। लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची को व्हील चेयर पर कमरे से बाहर लाया जाता है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदित सलीम ने प्लास्टिक सर्जरी की तरदीद कर दी। कहा, कमसिन घरेलू मुलाजमा की अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई। प्लास्टिक सर्जरी की टीम रिजवाना का इलाज कर रही है। रिजवाना तशद्दुद केस के बाद अंदलीब तशद्दुद केस सामने आ गया। बच्ची की वालिदा बेटी से मिलने पहुंची तो मालिकन ने कमरे में बंद कर दिया। बच्ची को जान से मारने की धमकियां दी। अंदलीब का कहना है कि समरा रोज तशद्दुद करती है। वालिदा की थाना तरनोल में दरख्वास्त सेशन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। औरंगी नाला और गुज्जर नाला मुतासरीन का मुआवजे और मुतबादिल रिहाइश की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर शदीद नारेबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध भी कल तलब। रिमार्क्स दिए, वजीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। वजीर आला 1-2 रोज के रह गए हैं, उन्हें जेल भेजकर क्या करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। रवां साल के 7 माह में 51,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 317 अफराद जाँ बहक हुए। 87 अफराद डाकुओं के हाथों मारे गए। 450 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। शहरी 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन से महरूम हुए। 30,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। हमारे मोहल्ले में वीली आई है और हमारे मोहल्ले के सब बच्चे वीली के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पर पाक फौज का बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अहम इक़दाम। बच्चों के लिए वीली गाड़ी का इंतजाम। गाड़ी सड़कों पर चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी और इंफो एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक अनोखा शाहकार है। हर उम्र के बच्चों की वैली में खुसूसी दिलचस्पी। पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। किस क्रिकेटर को किस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बदस्तूर सोच विचार जारी है। रेड और वाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका। खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर इजाफा किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 38 साल वहाब रियाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। PCB के साथ काम करने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। शुएब अख्तर के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो लेजेंड हैं। 2011 का वर्ल्ड कप यादगार था। वहाब रियाज ने 27 टेस्ट, 91 एक रोजा और 36 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।
टेस्ट में 83, वनडे में 120 जबकि T20 में 34 विकेटें अपने नाम की। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत को अंदरूनी या बैरूनी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। ख़वातीन की तालीम से मुतालिक मजहबी स्कॉलर्स में इख्तलाफ राय मौजूद है, इसलिए लड़कियों के स्कूल जाने से ज़्यादा अहम हम आहंगी बरकरार रखना है। तालिबान ने लड़कियों की 6ठी जमात से आगे की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी है। अफगान तालिबान ने वादे किए मगर पूरे नहीं किए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं जब तक खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। 2 बरस में तकरीबन 34,000 अफगान शहरियों को खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े जारी किए गए। अफगानिस्तान में शिराकतदारों के साथ वादों की तकमील पर पेशरफ्त जारी है। अमरीकी रियासत हवाई के जंगल में आग से अमवात की तादाद 106 हो गई। आग को अमरीका की 100 साल तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी करार दिया गया। जंगलात से शुरू होने वाली आग ने इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी सदर जल्द रियासत हवाई का दौरा करेंगे। में गर्मी के सताए शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। सूबे अदलिब की खैमा बस्ती में आरजी स्विमिंग पूल का इंतजाम किया गया। बच्चों की मौजें हो गई। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में राहत देने के लिए खैमों पर भी छिड़काव किया गया। राग लाजवाब। आज उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बरसी है। 26 साल पहले जुदा होने वाले नुसरत फतेह अली खान आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। कव्वाली हो या गीत, गजल हो या क्लासिकल गायकी, नुसरत फतेह अली खान मौसीकी की हर सेंट पर अबूर रखते थे। 125 एल्बम्स में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले नुसरत फतेह अली खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 1987 में सदारती तमग़ा हुस्न का किरदगी से नवाजा गया। डॉगी मियां के स्कीइंग के मजे, टब में बैठकर बर्फ पर फिसले, वीडियो वायरल। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।